मतदाताओं में खासा उत्साह है। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। सुबह ठंड की वजह से यहाँ पर भीड़ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ती जा रही है। द्वितीय चरण के चुनाव में लगभग 1600 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,15,100 मतदाता यहाँ पर करेंगे। मतदान केंद्र यहाँ पर लगभग 930 मतदान केंद्र बनाए गए हैं मतदान के लिए। और हम इस वक्त खड़े हैं कुनकुरी विकासखंड के गड़ाकट्टा ग्राम पंचायत में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहुंचने के लिए आज भी एक पक्की सड़क नहीं है। हम यहाँ पर कच्चे रास्तों से होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के मतदाताओं में इस पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको इस ग्राम पंचायत की स्थिति के बारे में बताऊं तो कुनकुरी विकासखंड मुख्यालय से ये मतदान केंद्र महज आधा किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकासखंड मुख्यालय से आधा किलोमीटर दूरी के पर बसे गांवों की स्थिति ये है, तो अंदरूनी क्षेत्रों के हालात क्या होंगे। इस बार सबसे खास बात है कि 15 सालों बाद जो है कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष में रहकर यहाँ पर पंचायत का चुनाव लड़ रही है और भाजपा जो है विपक्ष की भूमिका में है। तो इस बार जो है ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं, प्रथम चरण के चुनावों के नतीजे भी आ चुके हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जो जिला पंचायत की 5 सीटें थी उनमें पांचों की पांचों सीटों में भाजपा का कब्जा हुआ है। और आज यहाँ पर जो है 2 विकासखंडों में 3 जिला पंचायत सदस्यों के पद पर चुनाव हो रहा है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 सीटों पर विजय किसकी होती है। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि आजादी के बाद से कई ग्रामीण क्षेत्र जो है वो भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा जैसी स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से भी महरूम है। तो इस बार जो जनता है उसका रुख क्या होगा, वो जनप्रतिनिधि किस प्रकार से चुनती है, किस प्रकार से चयन करती है और कैसे जनप्रतिनिधि चुनकर वो उनको सत्ता पर लाती है जो उनके गांवों का विकास कर सके। क्योंकि आजादी के बाद भी अगर किसी गांव में पहुंचने को सड़क न बन पाए तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, वो भी खासकर तब जब वो विकासखंड मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर हो। जी पुनीत, ये मुद्दा क्या वाकई में जो आप बता रहे हैं स्थिति, ये मुद्दा क्या वहां के लोगों के जेहन में है, इसको लेकर वोट भी हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर अब जब पहुंचे और यहाँ पर गांव की स्थिति देखकर जब हमने मतदाताओं से बात की तो मतदाताओं में इस बात को लेकर खासी नाराजगी थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी गांव तक जो है पहुंचने को एक पक्की सड़क नहीं है। और इस गांव में पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ता है और एक दूसरा पगडंडियों से होकर इस गाँव तक पहुंचा जा सकता है। तो इसका असर तो इस चुनाव में खासकर देखा जा सकता है, क्योंकि जो है पिछले कई सालों में यहाँ पर गाँव में पहुंचने को सड़क नहीं बन पाई है। तो इस बार जो है जनता ने मूड बनाया है कि इस बार वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो गांव का विकास कर सके, गांव को पक्की सड़क दे सके। बहरहाल यहाँ पर मतदाताओं का आना लगातार जारी है, धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। ठंड को लेकर थोड़ा सा पहले 7 बजे के आसपास जो है यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। मतदाताओं जो है कतार में लगे हुए हैं और वो लगातार मतदान कर रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। और विनोद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद के पास एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विनोद, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जोड़े होंगे ना, चलिए, लगता है कि विनोद तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। अब्दुल असलम कोरबा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कोरबा, बिल्कुल वहाँ के मुद्दे भी अलग होते हैं कोरबा के छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों से, क्योंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ का परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल अलग हैं, वहाँ की समस्याएं लोगों की अलग हैं। तो वहाँ लोग किस चीज़ को ज़हन में रखकर मतदान करने के लिए, गांव की सरकार चुनने के लिए पहुँचे हैं? अब्दुल, बता दूं कि मतदान जो है यहाँ कोड़ी उपरोड़ा जो विकासखंड है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड है और यहाँ पास 114 जो ग्राम पंचायत है उनमें यहाँ मतदान हो रहा है। और यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो उसकी बात करें तो यहाँ फ्लोराइड प्रभावित जो गांव है वो बेहद बड़ी संख्या में है, जिसके कारण यहाँ फ्लोराइड से जो लोगों के जो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है उसको लेकर लोग खासे
परेशान है और उसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब कुछ पहल तो जरूर हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से जो लाभ है ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल का वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्रमुख समस्या के रूप में अगर देखें तो पानी जो है, शुद्ध पानी है, वो प्रमुख समस्या है और उसको लेकर लोग जो है वो खासे परेशान है। साथ ही जो गांव तक जो पहुंचने वाली सड़क है उसको लेकर भी यहाँ लोग जो है वो समय समय पर मांग करते रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है। ये हाथी का यहाँ मूवमेंट लगातार जारी है। इस समय भी हाथी कुछ इलाकों में है और बीती रात की अगर बात करें तो यहाँ एक महिला को हाथी ने पटक दिया है, जिससे वो घायल हो गए, जिसका उपचार चल रहा है। बिल्कुल, कोरबा के मुद्दे थोड़े से अलग है, हाथी प्रभावित क्षेत्र है और ये भी